बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रैमर रूल का पूरा प्रोसीजर जो है उसे ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल के ऊपर हम उस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो y ऑन x1 x2 की फॉर्म में है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 जो हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ऑब्जर्व्ड फॉर्म है। इसकी जो एस्टिमेटेड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। इन दोनों को यूटिलाइज करके हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बना लिया। इससे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, b1 एंड b2। तो इससे हमारे पास से तीन नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जितने पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट करने हैं उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। अब हम इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसके ऊपर हम पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर डेरिवेटिव। ये 2 जो है ये शुरू में आ गया, फिर 2 - 1 और अब इसका अपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू a। तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट डील होंगी। a जो है वो आपका वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0। बट ये जो a है इसका डेरिवेटिव आएगा -1। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं। ये टर्म हमारे पास आ गई। ये -2 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये समेशन जो है इसे आप अंदर ले जाएं। समेशन y ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसके ऊपर समेशन नहीं आएगा। इसके साथ जब समेशन अप्लाई होगा तो वो n में कन्वर्ट होगा। x1 के ऊपर समेशन आ गया, x2 के ऊपर समेशन आ गया। इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन जो है आ जाएगी। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b1। तो फिर आपने पावर फार्मूला अप्लाई किया। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू b1। तो बाकी सारी टर्म जो हैं वो एज कांस्टेंट डील होंगी। b1 जो है ये आपका वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, बट इसका डेरिवेटिव जो है ये आएगा -x1। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b1 हम इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है। ये -2 जो है ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये x1 जो है इसको y से मल्टीप्लाई किया, x1 को a के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये जो x1 है ये इस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। x1 जो है इस x2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन जो है आ जाएगी। अब आपने तीसरी नॉर्मल इक्वेशन जो है वो बनानी है। अब थर्ड नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू b2। फिर पावर फार्मूला आपने अप्लाई किया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू b2। तो बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो एज ए कांस्टेंट डील होंगी और b2 जो है ये आपका वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0, बट यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव आएगा -x2। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b2 आप इससे पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करें। ये -2 जो है ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म होगा। तो बाकी जो आपके पास है इक्वेशन वो ये, इस x2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और साथ ही समेशन अप्लाई कर दें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये एक और नॉर्मल इक्वेशन जो है ये आ जाएगी जिसको हमने x3 कहा। अब ये जो तीन नॉर्मल इक्वेशंस आपने ड्राइव की हैं x1, x2, x3, इन तीनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में
इस तरह लिख सकते हैं। ये तीन जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। n समेशन x1 समेशन x2, इसी तरह समेशन x1 समेशन x1 स्क्वायर समेशन x1 x2 समेशन x2 समेशन x1 x2 समेशन x2 का स्क्वायर। जो कोफिशिएंट्स हैं इनके a, b1 एंड b2 इक्वल टू समेशन y समेशन x1 y समेशन x2 y। आप ज़रा नोटिस करें कि ये जो पहली रो है, अगर आप इसे उठाएं और इस तरह मल्टीप्लाई कर लें तो ये n जो है a से मल्टीप्लाई हुआ, समेशन x1 b1 से मल्टीप्लाई हुआ, समेशन x2 b2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये इक्वल टू है समेशन y के। तो ये पहली नॉर्मल इक्वेशन जो है ये खुल जाएगी। इसी तरह इस रो को पकड़ें और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू दिस वन कर दें तो ये दूसरी इक्वेशन खुल जाएगी। इस रो को पकड़ें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू समेशन x2 y लिखें तो ये तीसरी नॉर्मल इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। हमने इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास x है, इसका नाम a रख लें, इसका नाम y रख लें। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आप अगर मॉडल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट लेना है। अगर x का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि मॉडल का सलूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करना है। अब ये पहली रो और पहला कॉलम इनको आपने यूज़ किया, पहली रो और दूसरा कॉलम इनको आपने यूज़ किया, पहली रो और तीसरा कॉलम इनको आपने यूज़ किया। दूसरी ख़ास बात ये कि जब आप पहली रो पहला कॉलम यूज़ करेंगे तो पहली वैल्यू प्लस की आएगी। तो उसकी वजह ये है कि -1 की पावर 1 + 1 यूज़ होता है। तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 मीन पहली रो पहला कॉलम, फिर -1 की पावर पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर ये आएगा 1 + 2, फिर इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम तो -1 की पावर 1 + 3। इसका मतलब पहली वैल्यू आपकी प्लस की, दूसरी माइनस की और तीसरी फिर प्लस की बनेगी। अब आपने इसको इससे ज़रब देनी है, इसको आपने इससे ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे, देन आपस में इनको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो एक न्यूमेरिकल आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आप इस मॉडल का सलूशन जो है वो मालूम नहीं कर सकते, फिर आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल वही सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपने क्रैमर रूल की मदद से a की वैल्यू निकालनी है। अब क्रैमर रूल की मदद से जब आप a, b1 और b2 निकालेंगे तो जो चेंज आएगा वो आपने ज़रा समझना है। क्रैमर रूल की मदद से जब आप a1 या a की वैल्यू निकालेंगे तो पहले कॉलम की जगह पर आप ये कॉलम जो है ये शिफ्ट करेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। उस डिटर्मिनेंट के आंसर को आपने इस पर डिवाइड करना है। जब आप b1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, इसको आप इस कॉलम की जगह पर रख देंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर इसी तरह जब आप b2 निकालेंगे तो इस कॉलम को आपने इस कॉलम की जगह पर शिफ्ट करना है, डिटर्मिनेंट लेना है और उस डिटर्मिनेंट के आंसर को आपने इस पर डिवाइड करना है। तो ये आप नोटिस करें, जब आप a1 निकालेंगे तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आप रखेंगे। ये मैंने सॉल्व किया a के लिए। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, पहली रो पहला कॉलम ये टर्म आ गई, फिर माइनस बीच में पहली रो और दूसरा कॉलम ये खुला, फिर पहली रो और तीसरा कॉलम ये खुला। इनको अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे। इनका जो आंसर आएगा उसे आपने
डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स पे डिवाइड करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ज़ाहिर है जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह पर न्यूमेरिकल आंसर्स होंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल न्यूमेरिकल में शिफ्ट करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे एक्स मॉड पे या एक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो ये जो एक्स का डिटर्मिनेंट है, जब डिवीजन करने के बाद हम देखेंगे तो ये ए की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब आपने बी की वैल्यू निकालनी है, B1 की। तो ये जो आपने कॉलम यहाँ पर रखा है ये इस कॉलम की जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर फिर वही n समेशन x1 समेशन x2 होगा और इस कॉलम की जगह पर ये वाला कॉलम आपने शिफ्ट करना है। तो इसको फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है। आप नोटिस करें ये B1 के लिए ये कॉलम शिफ्ट करने के बाद ये शेप आई। अब इसको फिर खोल लें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो और तीसरा कॉलम। ये आंसर आ गए। इनको सॉल्व करें और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लें एक्स के डिटर्मिनेंट। सिमिलर पैटर्न आपने B2 निकालना है। तो B2 के लिए आपने ये जो तीसरा कॉलम है इसकी जगह पर आपने समेशन y समेशन x1 y समेशन x2 y रखा। अब आप इसको सॉल्व करें। ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, वही कॉन्सेप्ट जो है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस फिर प्लस। इस आंसर को फिर आपने x के डिटर्मिनेंट के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है। तो यहाँ से B2 का न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। ये तीनों A, B1, B2 के जब न्यूमेरिकल आंसर आ जाएंगे तो इनको हम इस तरह लिख लेंगे, ये हमारा फिटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। अब इसको हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप नोटिस करें कि ये हमारे पास है एक डाटा है जिसके ऊपर हमने क्रैमर रूल की मदद से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है। ये x1 की इंफॉर्मेशन है, x2 और x3, ये तीन कॉलम हमें दिए गए हैं। इनका आपने स्क्वायर ले लिया, इन तीनों कॉलम्स का स्क्वायर लिया, फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, x1 को x3 से मल्टीप्लाई किया, x2 को x3 से मल्टीप्लाई किया। ये कॉलम्स हमने बना लिए। अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को एस्टिमेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो ये सारे सम जो हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं, ये सारे सम हम नॉर्मल इक्वेशंस में रखेंगे जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस हैं। इन नॉर्मल इक्वेशंस को हमने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर हमने इनकी कीमतें रख दी। ये सभी कीमतें हमने कॉलम्स को सॉल्व करके बना ली हैं। तो ये कीमतें रखने से ये आंसर्स हमारे पास आ गए। अब हमने इस x का डिटर्मिनेंट लेना है। जो मैट्रिक्स x है उसका डिटर्मिनेंट लें और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ रहा है 11384। अब आपने B1 निकालना है। तो B1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो B0 निकालना, तो आपने ये कॉलम जो है इसको इस कॉलम की जगह पर रख के इस डिटर्मिनेंट को खोल देना है और डिवाइड करना है आपने x के डिटर्मिनेंट के ऊपर। आप नोटिस करें ज़रा, B0 की वैल्यू जो है ये अब आपके पास आ रही है। B0 के लिए इस कॉलम की जगह पर हमने ये वाला कॉलम जो है ना ये शिफ्ट कर लिया। अब इसको खोला है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस फिर प्लस। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको इससे ज़रूर दी, इसको इससे ज़रूर दी। बिल्कुल जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में, 9th में, ये आप कर चुके हैं। तो इसको आपने डिवाइड करना है जो आपने x का डिटर्मिनेंट निकाला है उस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास है जो B1 है इसका आंसर आ जाएगा, B0 का आंसर जो है ये आ जाएगा 5.90। अब आपने निकालना है B1। तो B1 के लिए हमने ये जो कॉलम है सेंटर वाला, इसकी जगह पर हमने ये कॉलम रख के इसका फिर डिटर्मिनेंट लेना है और उसको फिर इस x के डिटर्मिनेंट पे हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ से मिलेगा B1 का आंसर। आप ऑब्ज़र्व करें, ये कॉलम हमने शिफ्ट कर लिया और उसके बाद इसको हमने खोलना है। पहली रो पहला कॉलम, ये टर्म्स आ गई, पहली रो दूसरा कॉलम,
ये आगे टर्म्स, पहली रो तीसरा कॉलम्स। अब इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे, बीच में माइनस। इस सारे रिज़ल्ट को आपने x के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आ रहा है -0.433। ये B1 की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है B2 की वैल्यू। तो B2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये जो तीसरा कॉलम है इसकी जगह पर अब आपने समेशन x1y समेशन x2y रखा, बाकी एज इट इज़, और इसको आपने डिवाइड किया x के डिटर्मिनेंट पे। अब इसको भी आप खोलें, पहली रो पहला कॉलम, ये टर्म्स आ गई, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये आ गया। अब इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, एंड सो ऑन, ये आंसर बनेगा। इस न्यूमेरिकल आंसर को आपने इस पे डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो ये 3.79 हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने B0 भी निकाल लिया, B1 भी निकाल लिया, B2 भी निकाल लिया। ये तीनों कीमतें हम इस मॉडल में रख देंगे तो ये हमारा फिटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है ये आ जाएगा। ये जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारा फिटेड फॉर्म में आ चुका है, अब हम यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें निकाल के, तो x कैप जो है 3, x कैप 3 की वैल्यू, यानी ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी कीमत हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें रखेंगे तो इससे हमारे पास जो x3 का कॉलम है वो खुल जाएगा। यानी ये जो हमारे पास मॉडल आया है, यहाँ x0 की, x1 की और यहाँ पर x2 की कीमत रखने से हमारे पास ये कॉलम जो है ये खुल गया। अब ये जो कॉलम खुला है इसका सम आपने करना है, तो बाय प्रॉपर्टी इसका जो सम है ये इक्वल होगा, यानी सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ये बराबर होंगी आपस में, या तकरीबन बराबर होंगी, इसलिए बीच में ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगा हुआ है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।